केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर मुआवजा देने का दावा किया गया है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संसद के बजट सत्र में शिक्षा क्षेत्र पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बढ़ाने और शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की बात कही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया। देश में महंगाई दर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में स्थिरता आने से आम लोगों को राहत मिली है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी तरह नियंत्रण में अभी समय लगेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 50 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की है। इन ट्रेनों से यात्रा का समय कम होगा और आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्यों को अतिरिक्त बजट दिया जाएगा ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज में राहत मिल सके। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत में ठंड कम होने लगी है, जबकि कुछ राज्यों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। बेरोजगारी को लेकर सरकार ने नई रोजगार नीति पर काम शुरू किया है। इस नीति के तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना बनाई गई है। खेल जगत में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीते हैं, जिससे देश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन हुआ है। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी देखने को मिली। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर कई राज्यों में नई पहल शुरू की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत करने पर सरकार का विशेष फोकस है। ग्रामीण विकास योजना के तहत गांवों में सड़क और बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि